पहली दफे इस खगड़िया की धरती से पूरे बिहार के नेताओं को बिहार के सम्मान के सवाल पे, बिहार के सुरक्षा के सवाल पे एक होने का आग्रह किया जा रहा है। आग्रह इसलिए किया जा रहा है, इस बिहारी को गाली कब तक सुनना पड़ेगा, बिहारी को लाठी गोली कब तक खाना पड़ेगा। आप बिहारी जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बिहार के साथी असम जाते हैं, वहाँ गाली लाठी सुनना पड़ता है। तमिलनाडु जाते हैं, वहाँ सुनना पड़ता है। गुजरात जाते हैं, वहाँ सुनना पड़ता है। दिल्ली जाते हैं, वहाँ गोली खाना पड़ता है। कब तक सुनना पड़ेगा ये? और आज प्रदर्शन खगड़िया वासी की जरा है। यह प्रदर्शन किसी पार्टी का नहीं, किसी जाति का नहीं, किसी सामाजिक संगठन का नहीं है। यह प्रदर्शन खगड़िया जिला वासी का है। इसलिए आप देख रहे होइएगा विभिन्न दल के साथी, हमारे प्रिय भाई राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष क्रांतिकारी भाई मनोहर यादव जी साथ हैं। और यहाँ बेलदौर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी आईपी गुप्ता पाजी के हमारे प्रत्याशी है अनिशा भारती, कनिषा चौहान, और हमारे एबीवीपी के साथी हैं भरत सिंह जोशी जी। चाहे जनता दल हो, चाहे कम्युनिस्ट का हो, जो विभिन्न दल के भी साथी हैं। यहाँ पर कोई दीवार नहीं। बिहार का सवाल होगा तो कोई संकीर्णता की बात नहीं होगी, बिहार की अस्मिता का सवाल होगा तो कोई जाति की बात नहीं होगी, बिहार के सुरक्षा का सवाल होगा तो कोई वर्ण की सवाल नहीं होगा। वर्ण जाति धर्म को छोड़ करके सिर्फ बिहार की सुरक्षा के सवाल पर खगड़ियावासी आज आह्वान कर रहा है, आज आह्वान कर रहा है। हे बिहार के नेताओं, आप आपस में मान प्रतिष्ठा के लिए आप राजनीति करते हो, आप राजनीति कीजिए, लेकिन बिहार की सुरक्षा के सवाल पर, बिहार के सम्मान के सवाल पर आपको एक होना होगा। आज खगड़िया के लोग आह्वान कर रहा है। और आज एक दुख की इस बात का है, एक नया बात फौरन आपको मैं बता दूं। एक तरफ पूरे बिहार के लोगों में आक्रोश है, इस पांडव के हत्यारे को फांसी होना चाहिए। दिल्ली पुलिस जिसने इसको गोली से छलनी किया, उसको फांसी होना चाहिए। पूरा बिहार आज मांग कर रहा है कि जो मृतक है हमारे पांडव कुमार करगिल 83 का रहने वाला है, उसके आश्रित को 1 करोड़ का मुआवजा देना होगा, उसके आश्रित को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी होगी। और आज पूरा बिहार मांग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ साथियों, हे खगड़िया वासियों, खगड़िया में भी एक गंगौर थाना है। गंगौर थाना का पुलिस, वहाँ के थाना प्रभारी, आप सुन लीजिए, उसके कुकृत्य को सुनिए। अभी हमारे बहुत सारे साथी करगिल 83 जहाँ का रहने वाला ये पांडव कुमार है। पांडव कुमार करगिल 83 का रहने वाला था। वहाँ से हमारी माताएं बहनें, हमारे चाचा, मेरे दादा, मेरे भाई, सभी लोग मोटरसाइकिल हो, ई रिक्शा हो, टेम्पो से आ रहे थे अपना संदेश देने के लिए। और जब आ रहे थे, वह गंगौर का जो थाना प्रभारी है, जानते हैं, उसको रोकने का काम किया है। उसको रोका है सर, उसको रोका है। और जब हम इससे बात किए तो कहते हैं कि आप करगिल 83 के रहने वाले हैं। कहिए थाना प्रभारी महोदय, मेरा ही नाम नागेंद्र सिंह त्यागी है, मैं जानते हैं तो जान लीजिए, जानना पड़ेगा। तो उस पर वो जानते हैं क्या बोला, तो क्या जरूरत है प्रदर्शन करने का? यह 5 को लोग जाते टीएम के पास जाके दे देते ज्ञापन। कल ये सब नहीं आता है थाना प्रभारी महोदय, आप बिहारी कह रही है, शर्म आता है, आप तो बिहारी निकलना पर लानत है। ऐसे भी लोग इसी समाज में है, हमारे बिहार में है, जो बिहार को कलंकित कर रहा है। आज बिहारी सवाल पर पूरे बिहार के साथी एक हो रहे हैं। और ऐसे जो गंगौर का थाना प्रभारी है, उसको शर्म नहीं आता है। वो पूछता है कि क्यों जा रहे हैं, उतार दिया, हमारी माँ बहनों को उतार दिया। हे खगड़िया वासियों, कान खोल के सुन लिए, इस गंगौर का थाना प्रभारी जैसा जो विचारक होगा, उसको आवाज देने की जरूरत है, उसको इलाज करने की जरूरत है। और गंगौर थाना प्रभारी कान खोल करके सुन लीजिए, खगड़िया का लोग पगलाता है ना, पगलाता है तो बढ़िया बढ़िया इलाज कर लेता है। लेकिन ये एक मोहब्बत का संदेश देना चाहते हैं, एकता का संदेश देना चाहते हैं, तो बहुत बात अभी नहीं बोल रहे हैं। जब बिहार के सभी नेता जो विभिन्न दल का लोग हैं, उसको एक होने की बात कर रहे हैं, तो आप जो कह रहे हैं कि क्या जरूरत था, नहीं जब समझ में आता तो पढ़ो, अध्ययन करो जाके, और तुम त्यागी को बताएगा कि क्या करना चाहिए, तुम नसीहत देगा। तुम्हारे बाबूजी का औकात नहीं है, भाई तो ताई को तुम नसीहत दे सकता है, औकात नहीं है तुम्हारा।
और ये गुंडागर्दी करना बंद करो, बंद करो। ये लोकतंत्र की आवाज को तुम बंद नहीं कर सकते हो, बंद करोगे तो तुमको भी बंद कर देंगे हम। इसलिए ऐसे थाना प्रभारी को भी इलाज करने की जरूरत है। और इसलिए आज जो संदेश है एक अगर आवासियों विभिन्न दल के क्रांतिकारी साथी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, हम चाहेंगे अपनी बात जो हमारी भावना है, हमारे प्रिय भाई मनोहर यादव जी यहाँ पर उपस्थित है, मनोहर भाई को संपर्क है।